सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल की नई भर्ती के बारे में और यहां पे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चेंजेस के बारे में बात करने वाला हूं जो कि एमएचए के द्वारा जारी किए हैं, जिसकी वजह से लाखों बच्चे इस भर्ती से बाहर हो गए हैं। आप सभी को पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी कि एसएससी जीडी की जो भर्ती है इसमें क्या बदलाव हुए हैं और एमएचए का क्या इस पे प्रभाव पड़ा है और ये आगे भी अप्लाई होने वाला है। तो ध्यान से इस चीज को समझ लेना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और जो भी बच्चे एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा बैच बहुत जल्दी स्टार्ट यहाँ पे होने वाला है, मिशन भर्ती बैच, जिसकी क्लासेस बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। केवल 339 रुपीज में आप अपने एसएससी जीडी के सपने को पूरा कर सकते हैं, जिसमें फीचर्स भी आप देख सकते हैं। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये बैच आप सभी को हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो वहां से जाके आप एनरोल कर सकते हैं और एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 की तैयारी कर सकते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे खेल देखो कि क्या प्रभाव पड़ा है और किस तरीके से सारी चीजें काम करी हैं। अगर आप देखेंगे तो पहले जो एसएससी जीडी के लिए यहाँ पे कैलेंडर जारी हुआ था, उस कैलेंडर में अगर आप देखेंगे ये 2/11/2023 का कैलेंडर है, जब आपकी एसएससी जीडी 2025 वाली वैकेंसी को शामिल कर लिया गया था। आप देख सकते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल इसमें पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि 27 अगस्त 2024 को आपका ये नोटिफिकेशन रिलीज होगा और 27 सितंबर 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी। इसकी एग्जामिनेशन डेट अगर आप देखेंगे तो इसमें एग्जामिनेशन डेट दिसंबर जनवरी 2024-25 यहाँ पे लिखा गया है कि दिसंबर 2024 में स्टार्ट होगा और जनवरी 2025 में खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद से यहाँ पे जो मैटर स्टार्ट होता है, अगर आप अभी ssc.gov.in वाली वेबसाइट पे देखेंगे, जब ये दोबारा रिवाइज कैलेंडर जारी हुआ था तो उसमें आप देखो कि यहाँ पे सारी चीजें एज इट आपको देखने के लिए मिलेंगी। जो 27 अगस्त 2024 डेट बताई जा रही थी वही 27 अगस्त 2024 डेट है और इसकी लास्ट डेट रखी गई 5 अक्टूबर 2024। और एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे जनवरी 2025 में स्टार्ट होगा, फरवरी 2025 में खत्म हो जाएगा, ये चीज यहाँ पे लिखी गई है। जबकि अगर आप ऊपर वाले में देखेंगे तो 2024 में स्टार्ट हो रहा था दिसंबर में, लेकिन अभी इस वाले कैलेंडर के अकॉर्डिंग 2024 का कोई मतलब नहीं है, सीधा जनवरी 2025 में स्टार्ट होगा। अभी मैटर आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा कि ये चीजें मैं आपको एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूं। फिर आपका एक नोटिस आता है जिसमें आप सभी को ये बोला जाता है कि 5 सितंबर को नोटिफिकेशन रिलीज होगा और 10/10 यानी 10 अक्टूबर, शायद 10 अक्टूबर या 14 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट रहेगी। अब ये तो हो जाती है आपकी लास्ट डेट की बात। अब आगे आते हैं जो मेन मुद्दा है उसे आप समझो। यहाँ पे एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट में आप सभी को दिखा रहा हूं और ये जो नोटिस जारी किया था एमएचए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही ये नोटिस आया था, जिसकी पूरी पीडीएफ मेरे पास है और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। अब आप इससे पहले देखो तो एक चीज देखने के लिए मिलती थी, एसएससी जीडी कांस्टेबल की जनरली जो एज काउंट होती थी वो कब से काउंट होती थी, 1 अगस्त से आपकी काउंट होती थी, यानी जिस वर्ष आपकी भर्ती आती थी उसी के 1 अगस्त से आपकी उम्र काउंट होती थी। लेकिन अभी क्या है कि इन्होंने नॉर्म्स यहाँ पे चेंज कर दिए, पूरी कंडीशन ही यहाँ पे चेंज कर दी। यानी कि पहले क्या चल रहा था कि फॉर्म आपका कौन से मंथ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड हो रहा था, या फिर 1 अगस्त से ही आपकी ये स्टेबल डेट थी कि भाई कंफर्म नोटिफिकेशन कभी भी रिलीज हो आपकी उम्र की गणना 1 अगस्त से ही करेंगे। लेकिन अब इन्होंने फॉर्म से कोई मतलब ही नहीं रखा और इन्होंने एक नया रूल यहाँ पे लागू कर दिया। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्लियर आपकी लिखी हुई है एज। अब इसमें आप वैकेंसी भी देख सकते हैं कौन कौन सी फोर्स की यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए और आपकी हाँ हाँ और आपकी सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स यानी एसएसएफ की बात की है। अब इन दोनों फोर्सेस की वैकेंसी जो है आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी के थ्रू ही निकाली जाती है, इसकी कंडीशन अप्लाई हुई थी। अब यहाँ पे एज की मैं बात करूं तो देखो एज बिटवीन 18 टू 23 ईयर, यहाँ पे जो एसएससी जीडी में रहती है वही। लेकिन सबसे मेन चीज आप देखो कि द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज विल बी 1 जनवरी इफ द रिटन एग्जामिनेशन इज हेल्ड इन फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। यानी पूरी कहानी यहीं पे पलट जाती है। यहाँ पे इन्होंने कह दिया है कि आपकी जो एज होगी उसे कब से डिटरमाइन किया जाएगा, इसे किया जाएगा 1 जनवरी 2000 मतलब 1 जनवरी से काउंट किया जाएगा। कब से, जिस ईयर में आपका एग्जामिनेशन होगा, यानी कि फर्स्ट हाफ में अगर एग्जामिनेशन होता है यानी कि टोटल 12 महीने होते हैं तो 6-6 महीने में आप इसे डिवाइड कर लो, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे 30 जून तक एग्जामिनेशन होता है तो आपकी उम्र की जो गणना होगी वो कब से होगी, 1 जनवरी से की जाएगी। लेकिन इन्होंने बोला है कि अगर सेकंड हाफ में एग्जामिनेशन होता है यानी कि 30 जून के बाद आपका एग्जामिनेशन होता है तो इसे कब काउंट किया जाएगा, इसे 1 अगस्त से यहाँ पे काउंट किया जाएगा। अब आपको शायद चीजें यहाँ पे रिलेट हो रही होंगी, आप समझ पा रहे होंगे कि देखो
यहाँ पे इन्होंने पहले जब आपका ये जो कैलेंडर जारी किया था, तो इस कैलेंडर में क्या था, इस कैलेंडर में दिक्कत ये थी दिसंबर 2024 और जनवरी 2025, यानी कि इसमें दिसंबर 2024 है तो ये हो गया आपका 2024 का सेकेंड हाफ, और इसके अलावा फिर है जनवरी 2025, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये आप सभी का हो गया जनवरी का, सॉरी 2025 का फर्स्ट हाफ। तो यहाँ पे क्या है 2024 भी और 2025 भी है। तो ये अगर नोटिफिकेशन रिलीज होता इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो पहला था डेटेड 2/11/2023 को जारी हुआ था, तो इसमें उम्र की गणना कब से होती, 1 अगस्त 2024 से होती कि नहीं होती। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है उसे एज इट रखा, और इन्होंने यहाँ पे दिसंबर 2024 में जो एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा था ये उससे उठाकर ले गए जनवरी 2025, और जनवरी 2025 में ही जाते फिर क्या हो गया, फिर ये हो गया कि 25 के हाफ में ही आपकी एज काउंट की जाएगी, यानी 1 जनवरी से काउंट की जाएगी, क्योंकि अब आपका एग्जामिनेशन क्या हो रहा है 2025 के फर्स्ट हाफ में आपका एग्जामिनेशन हो रहा है। अब ऐसे बच्चे जिनकी एज यहाँ पे आप समझो 1 अगस्त 2024 को बहुत सारे बच्चे फॉर्म अप्लाई कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे उम्र की गणना हुई 1 जनवरी 2025 से। अब ऐसे समझ लो कि यहाँ पे इतने बच्चे जो भी हैं, इसके बीच वाले जो बच्चे हैं वो सभी ओवरेज हो गए और ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए, यानी कि 4 महीने की वजह से बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली इस भर्ती प्रोसेस से आउट हो गए। और अब आप इतना समझ लो कि आगे से जो भी अपकमिंग वैकेंसी होंगी एसएससी जीडी की, उन सब पर यह चीज अप्लाई होगी। आपका फॉर्म कब आएगा, नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा, डजेंट मैटर, मैटर करता है तो ये कि आपका एग्जामिनेशन कब होगा। जिस हाफ में, यानी जिस ईयर के हाफ में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा उसी से आपकी एज काउंट होगी। यानी कि आप ऐसे समझो कि 2026 की जब वैकेंसी रिलीज होगी तो 2026 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से, लेकिन 2026 की वैकेंसी जो आएगी उसका एग्जामिनेशन कब होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी एज काउंट की जाएगी। तो ये बहुत बड़ा मेजर चेंज है जो कि अभी तक शायद बच्चों को नहीं पता था, और पूरे कहीं पे भी अभी इसके बारे में कोई जिक्र भी नहीं किया गया, जबकि इसी की वजह से ये सारी चीजें बदली हैं। अगर एसएससी अपने कैलेंडर को फॉलो करता तो लाखों ऐसे बच्चे होते जो फॉर्म अप्लाई कर पाते। हालांकि इसमें भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अंडर एज की वजह से रह जाते हैं, उन्हें चांस मिलेगा, लेकिन जो ओवर एज हो जाते हैं उनके लिए ज्यादा दुख रहता है, क्योंकि हर साल वैकेंसी आ रही है तो नो डाउट वो अगली वैकेंसी में अप्लाई कर पाते, लेकिन ये बच्चे अप्लाई नहीं कर पाए। तो उम्मीद है पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे से एज काउंट के लिए भी यही फैक्टर अप्लाई होगा, तो ये चीजें आपको समझ लेनी है, इसी तरीके से सारी चीजें अप्लाई होंगी। तो मैं तो समझता हूँ कि एसएससी का कहीं ना कहीं ड्रॉ पॉइंट मैं मानता हूँ, और सही नहीं मानता मैं इस चीज को, क्योंकि जब आपको पहले से ये था कि दिसंबर 2024 आप लेके चल रहे थे, तो आपको यहाँ तो दिसंबर 2024 के ही अकॉर्डिंग एज काउंट करनी थी 1 अगस्त 2024 से, जिससे कि ओवरेज होने वाले बच्चे भी फॉर्म अप्लाई करवाते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आपने जनवरी 2025 करके इस पूरी कहानी को पलट दिया। तो जो भी अपडेट है वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। होप सो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।